जिसके अंदर सबके प्रति ममता है वही माता है। प्रेम है, ममता है, करुणा है, दया है, वो मां है। वरना तुम्हारा बेटा है पर तुम्हें दया नहीं है, करुणा नहीं है, काहे की माता हो तुम? कुमाता भी तो होती है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी, बोलो कुमाता। अब ये बताओ, एक बार क्या हुआ, एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया। एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया, शादी की डेट फाइनल हो गई। दामाद आया तो लड़की की मां अपने दामाद के संग भाग गई। मां बोली, बेटी तू रुक, मैं आती हूं पहले, दामाद के संग घूम फिर के। दामाद के संग भाग गई। एक खबर टीवी पे आई थी। बोलो हाँ। अब बताओ, जो अपनी बेटी के होने वाले पति के संग भाग गई, वो माता है कि कुमाता है? कलयुग है साहब। सुना था कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी संभव है। दामाद को लेके भाग गई। अब बताओ, वो माता है कि कुमाता? फिर इसलिए कहता हूं, अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मर्यादाओं में रहना चाहिए। तुम्हारा दामाद तुम्हारे पुत्र के समान है। तुम्हारा दामाद तुम्हारा बेटे की तरह है। और तुम बेटे की, अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ इस तरह का विचार लाई, ये भी एक पाप है। इसलिए मेरी मां, धर्म का ज्ञान जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने अपने मर्यादाओं का बोध, आपकी मर्यादा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हमारी मर्यादा क्या है ये हमें पता होना चाहिए। मां की मर्यादा क्या है मां को पता हो, पिता की मर्यादा क्या है पिता को पता हो, बेटी की मर्यादा क्या है बेटी। इसलिए हमारा देश मर्यादा की बेड़ियों में बंधा है। लेकिन आजकल सबको आजाद होना है, किसी को मर्यादा में नहीं रहना, फ्रीडम चाहिए सबको। माई लाइफ माई चॉइस, हम कुछ भी करें, आप कौन होते हो बोलने वाले। ये नहीं, भारत का सिद्धांत ये नहीं है माई लाइफ माई चॉइस। यहां चॉइस माई चॉइस नहीं है, यहां धर्म की चॉइस है कि जो धर्म आज्ञा करेगा वो चॉइस आपकी है। अब माई लाइफ माई चॉइस में वो सास बोली कि माई लाइफ माई चॉइस में दामाद के संग भागू, तुम कौन होते हो बोलने वाले। वो माई चॉइस की चक्कर में भाग गई। माई लाइफ मेरी चॉइस में कहीं भी भागूं तो भाग गई दामाद के संग। वो भी ये सेंटेंस बोल देगी माई लाइफ माई चॉइस। आजकल यही तो बोला जाता है ना, माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी, कुछ भी करूं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। फ्रीडम के नाम पे कुछ भी, बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, भगवान ने जो विवाह किए, हम सब भगवान की पत्नी हैं। हम सब भगवान के, भगवान हम सबके पति हैं। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र की रक्षा करता है, सेनापति सेना की रक्षा करता है, आपका पति भी आपका रक्षक है। राम जी ने वो दिया कैसे रक्षा करना है, कमा के लाता है, आपके लिए सब सोचता है, करता है। पति का काम है पत्नी का ख्याल रखना। आजकल रिश्ते क्यों टूटने लग गए, क्यों कमजोर होने लग गए? क्योंकि निर्भरता खत्म हो गई। अच्छा, किसी पर निर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्तर दो।
किसी पे निर्भर होना चाहिए कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, इसी विचारधारा से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हम किसी पे निर्भर नहीं, सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं। नहीं, पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर निर्भर होना ही पड़ेगा, और होना धर्म है। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो गए उस दिन रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। बच्चों को माँ बाप पर निर्भर और माँ बाप को बच्चों पर निर्भर होना धर्म है, होना चाहिए। यदि नहीं है तो बच्चे बोले हम माँ बाप पे निर्भर नहीं है तो बच्चे भाग जा। अमेरिका में यही तो चल रहा है। 18 साल के बच्चे बोले आत्मनिर्भर बनेंगे, चलो भाग गए। लेकिन भारत में बच्चे माँ बाप पर निर्भर हैं, सेवा करते हैं। माँ बाप भी बच्चों पर निर्भर होते हैं। अब बच्चे भले वो कर्तव्य निभाएं ना निभाएं, लेकिन ये निर्भरता एक व्यवस्था रही है। ये निर्भरता क्या रही है? लेकिन आजकल लोगों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये बातें बहुत छोटी हैं पर बेसिक बातें हैं। इसी पर पूरा संसार टिका है, स्ट्रक्चर है ये जीवन जीने का ये शुरुआती मजबूती ढांचा है। निर्भरता चाहिए। यदि पत्नी निर्भर नहीं है पति पे, पति भी निर्भर नहीं है पत्नी पे, तो देख लेना वो रिश्ता चलेगा ही नहीं। रिश्ता चलता ही तब है जब निर्भरता हो। क्यों मेरी मां? अच्छा ये बताओ, ये छत है, ये किस पर निर्भर है? हैं? ये कॉलमों पे निर्भर है। ये कॉलम हटा दिए जाएं, छत धराशायी हो जाएगी। ये कॉलम और ये छत एक दूसरे के अच्छा कॉलम खड़ा कर दो, छत न डालो तो भी कॉलम कमजोर रहता है। आप 30 फीट का कॉलम खड़ा करिए, 30 फीट के कॉलम को 4 आदमी गिरा सकते हैं धक्का मार के, लेकिन उसी के ऊपर छत रख दी जाए तो 40 आदमी भी नहीं गिरा सकते धक्के से। आप सोचिए, कॉलम को आप 30 फीट ऊंचा कर दीजिए, 30 फीट। बताइए, कोई सपोज में कोई बीम ना धरो, कोई छत ना धरो, तो वो कमजोर रहेगा कि नहीं? हिलता रहेगा, हिलाओ हिलेगा वो, सपोर्ट नहीं ना उसमें। और छत रख जाएगी, बीम रख जाएगी तो वो मजबूत हो जाएगा। बोलो हाँ, छत का सपोर्ट कॉलम है और कॉलम का सपोर्ट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए बिल्डिंग खड़ी है। छत बोले कि नहीं कॉलम तेरी जरूरत ही नहीं है, कॉलम बोले छत तेरी जरूरत नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही है, पत्नी बोले कि मुझे पति की कोई जरूरत नहीं, पति बोले मुझे पत्नी की कोई जरूरत नहीं, तो फिर रहोगे कैसे साथ में? इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि मुझे स्त्री की जरूरत है, मुझे पति की जरूरत है। निर्भरता करनी पड़ेगी, निर्भर रहना पड़ेगा, तब रिश्ते मधुर होंगे।